पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट से 26वीं आईनी तरमीमी बिल की 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूरी के बाद ऐवान ज़ेर यानी कौमी असम्बली ने भी इसकी कसरत राय से मंजूरी दी है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत होने वाली कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आज़िम नज़ीर तरार ने तरमीम पेश करने की तहरीक पेश की। तहरीक की मंजूरी के लिए 225 अरकान असम्बली ने वोट दिए, जबकि 12 अरकान इसकी मुखालफत की है। मगर इस 26वीं तरमीम में आखिर क्या क्या शामिल है? बिल में GUI सेनेटर की जानिब से तजवीज़ करदा तरमीम में कहा गया था कि सूद को जनवरी 2028 तक मुल्क से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। तरमीमी बिल में सुप्रीम कोर्ट समेत आला अदालतों में जजेस की तैनाती से मुतल्लिक आर्टिकल 175A में तब्दील की गई है, जिसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस समेत 4 अरकान पार्लियामेंट भी होंगे, जिनमें से एक सेनेटर और एक रुकन कौमी असम्बली का नाम वजीर आज़म, जबकि एक सेनेटर और एक रुकन कौमी असम्बली का नाम कौमी असम्बली में कायद हज़ब इख्तलाफ देंगे। इस बिल के मुताबिक जजेस की तकरीरी से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी के 12 अरकान होंगे, जिनमें से 8 का ताल्लुक कौमी असम्बली जबकि 4 का ताल्लुक सेनेट से होगा। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जजेस को बतौर चीफ जस्टिस तैनात करने के बजाय 3 नाम इस पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाएंगे और 12 रुकनी कमेटी इन नामों में से एक को बतौर चीफ जस्टिस तैनात करने की सिफारिश करेगी, जिसके बाद वजीर आज़म इस ज़मान में सदर को नोटिफिकेशन जारी करने की सिफारिश करेंगे। मंजूर शुदा बिल में ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल के लिए होगी और अगर कुछ जस्टिस इस अरसे के लिए अपने रिटायरमेंट की उम्र यानी 65 साल तक नहीं पहुंचता तो फिर भी इसे बतौर चीफ जस्टिस 3 साल की मुद्दत पूरे होने के बाद ही रिटायर समझा जाएगा। इस बिल में ये भी कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट की किसी जज की कारकिर्दगी बेहतर नहीं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस जज को अपनी कारकिर्दगी बेहतर बनाने के लिए वक्त देगी और अगर मुकर्ररा वक्त से मज़कूरा जज अपनी कारकिर्दगी को बेहतर नहीं बनाता तो फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही देखेगी, जबकि काउंसिल जजों की कारकिर्दगी को जांचने के लिए अलग से भी कवायद और ज़ब्त तश्कील दे सकती है। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस लेने के इख्तियार से मुतल्लिक मौजूद कानून 86 की सब क्लास 3 में तरमीम की गई है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में ना कोई नोटिस ले सकती है और ना ही किसी भी इदारे को कोई डायरेक्शन दे सकती है। बिल में ये भी कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम होने वाली सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 3 रुकनी कमेटी नोटिस लेने या ना लेने के बारे में फैसला करेगी। इस तरमीम में ये भी कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट समझे कि किसी हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे तो वो ये मुकदमे किसी दूसरी हाई कोर्ट भी मुंतकिल कर सकती हैं। इस तरह बिल में आइन के आर्टिकल 199 की क्लास 1 में भी तरमीम की गई है और अब उसे शर्त माने कहा गया है जो हाई कोर्ट के असखुद नोटिस की इख्तियार से मुतल्लिक है। इस तरमीम में कहा गया है कि हाई कोर्ट किसी भी मामले पर ना कोई असखुद नोटिस ले सकती है और ना किसी इदारे को कोई हदायत दे सकती है। इस तरह आइन के आर्टिकल 203D में तरमीम की गई है, जिसके तहत किसी भी अपील को मुतआलिका आला अदालत 12 माह के अंदर निपटाने की पाबंद है। 26वें आइनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 191A का इजाफा किया गया है। ये आर्टिकल आइनी बेंचों की तश्कील से मुतल्लिक है। बिल के मुताबिक आइनी बेंचों की तादाद और इनकी मुद्दत का फैसला सुप्रीम जुडिशल कमीशन करेगी। बिल में कहा गया कि इस आइनी बेंच के पास मौजूदा इख्तियारात किसी दूसरे बेंच को तफवीज़ नहीं किए जा सकते। इस तरमीम में यह भी कहा गया कि जज की तैनाती से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन में होने वाली कार्रवाई इन कैमरा होगी, ताहम उसे रिकॉर्ड रखा जाएगा।